वक्त आ गया है कि अफगानों को अपने वतन वापस जाना चाहिए। हमारे अपने माशी हालात ठीक नहीं, उनकी अपनी हुकूमत है, उनको वहां जाना चाहिए। हम अपनी लंबी गैर कानूनी मेहमानदारी नहीं कर सकते। मेहमान सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगान हमारे शहरी नहीं, वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। उन्होंने मईशत और ट्रांसपोर्ट पर कब्जा कर रखा है। सरियाब रोड कोयटा से अशरफ नामी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD एतजाज गोराया की तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद मारे गए। दहशतगर्द भूसा मंडी में रिहाइश पजीर थे। मालिक मकान गिरफ्तार कर लिया गया। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती के तालीम स्नात जाली करार। IMF के सख्त रद्दअमल के बाद हुकूमत का चीनी दरामद पर टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। चीनी बाहर से मंगवाने का फैसला वापस लिए जाने का भी इम्कान। IMF ने चीनी इंपोर्ट करने पर टैक्स छूट और ड्यूटीज माफ करने को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया था। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर टैक्स रियायत दी थी। मुल्क में कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। चीनी माफिया के सामने इंतजामिया मुकम्मल बेबस, अवाम रुल गए। हर जगह दुकानदारों के अपने अपने निर्ख। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी 190 से 200 रुपए में फरोख्त। कराची के जोड़िया बाजार में चीनी की फी किलो कीमत में 2 से 5 रुपए का इजाफा। शुगर मिल्स मालकान ने 2 रोज से सप्लाई बंद कर रखी थी। छब्बीस नवंबर 2024 के एहतजाज से मुताल्लिक 14 मुकदमात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का रहनुमा PTI को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत का मुल्जिम और वकील सफाई की अदम हाजिरी पर शदीद इजहार बरहमी। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला ने वाजे कर दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें मुस्तरद। कहा कि बानी PTI को अपना खाना तैयार करने के लिए मावन कैदी भी फराहम किया गया है। B क्लास दीगर असीरान को ये सहूलियात दस्तियाब नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देने पर इत्तेफाक। खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रोबीना खालिद को जितवाने का फैसला। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम के बेटे नयाज अहमद खान को जनरल नशिस्त पर मुंतखब कराया जाएगा। तीनों जमातों की जानिब से 2 दिन बाद लाहे अमल बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं। अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जो मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। सूबे में PTI के लिए सबसे बड़ी अपोजिशन खुद अली अमीन गंडापुर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध में गाड़ियों के नंबर प्लेट पर सियासत की जा रही है। MQM का कायद बदल गया लेकिन जहनियत नहीं बदली। तो बानी PTI और उनकी जमात चाहती है कि पाकिस्तान में इंडिया का जो बयानिया है
भारत का जो मकरूह बयानिया है वो गली गली में गूंजता रहे कि आज 5 अगस्त है और इस दिन कश्मीर की जो आईनी दस्तूरी हैसियत थी उसको चेंज कर दिया, उसको तब्दील कर दिया गया था। पीटीआई भारतीय एजेंडे की तकमील चाहती है। जब भी मुल्की मफाद की बात आती है पीटीआई अपना अलग बयानिया बना लेती है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त का दिन ही इंतखाब क्यों किया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी। सीएम केपी लाहौर में आए, अपना मुल्क है, ज़रूर तशरीफ़ लाएं और बार बार तशरीफ़ लाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार पंजाब आए, उनका अपना मुल्क है लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाजे कर दिया। पीटीआई की 90 दिन की तहरीक नाकाम होने की पेशगोई भी कर दी। बोले पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर केपी हुकूमत कुछ ना कर सकी। अली अमीन गंडापुर पहले अपने सूबे पर तो तवज्जो दें। साने सवाद की तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश। 384 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में निज़ाम की खामियों की निशानदही। तहकीकाती कमेटी ने 10 से ज़ायद अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए। सैलाब से कबल और बाद की तैयारियों की तफसीलात भी शामिल। मॉडलो अदाकारा हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। हुमैरा का फ़ोन 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल होने का इंकशाफ। अदाकारा ने 14 अफराद से रब्ता किया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 अफराद के बयानात कलम बंद कर दिए। स्टेट एजेंट, मालिक मकान, चाबी बनाने वाला और चौकीदार शामिल। चीनी सदर से SCO रुकन ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर शी जिनपिंग ने इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से भी अहम बैठक। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में जिस तरह साथ दिया ईरान वो कभी नहीं भूलेगा। ईरानी सदर की मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। इसराइली साजिशों के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर करार। वफाकी वज़ीर दाखिला की मसूद पज़ख्शियान को जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद। ईरान के दिफा के जायज़ हक की हिमायत जारी रखने के अज़म का इआदा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। कहा कौम के बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब में दानिश स्कूल्स की सूरत पर जो पौधा लगाया गया था वो तनावर दरख्त बन चुका है। मुल्क में दानिश स्कूल के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। जिला अटक के शहर पिंडी घेप में माँ और 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक हो गए। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नशेबी इलाकों में ताहाल कई फिट तक पानी जमा। कई इलाकों में दूसरे रोज़ भी बिजली गायब। हैस्को का ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। टंडो अलायार में भी गुज़िश्ता रोज़ से बिजली मुअत्तल। बदीन सजावल टंडो मोहम्मद खान में भी बादल बरस पड़े।
कराची के शाह फैसल टाउन में भी मखदूश इमारतों की भरमार, इलाका मकीन परेशान, दर्जनों खस्ता हाल इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ 5 मकानात को खतरनाक करार देकर लेटर जारी कर दिया। कराची में पिकनिक से वापसी पर खौफनाक हादसा, माड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई, खातून और 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मजीद 200 ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैमरे फराहम। यूरेनियम की अफजूदगी के खात्मे की शर्त पर अमरीका से मुज़ाकरात कबूल नहीं, ईरानी रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के मुशीर अली विलायती ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए वक्त या मकाम का तयन नहीं हुआ। ईरान किसी सूरत जौहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। फोर्सेस की दरिंदगी जारी, ताज़ा हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 14 में इमदादी मराकिज़ पर खड़े भूखे प्यासे फ़लस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा में झड़प के दौरान 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में नेटो चीफ मार्क रोटे से मुलाकात में कहा, दोनों ममालिक तेजी से एटमी तसादुम की तरफ जा रहे थे, मेरी मुदाखलत पर जंग टल गई। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। तिजारती टैक्सों में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के होल्ट हाउस में खौफनाक आग में 9 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के वक्त इमारत में तकरीबन 70 अफराद मुकीम थे, जिसमें से ज़्यादातर बुजुर्ग, माजूर और व्हील चेयर पर थे। आग लगने की वजह का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। कौमी टीम आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। दौरे से कबल कौमी स्क्वाड की भरपूर प्रैक्टिस, तरबियती कैंप में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक बांग्लादेश पहला T20 20 जुलाई को शेड्यूल। What a way for this test match to end. Shoaib Bashir, broken finger on his left hand, has spun one onto Siraj's bat. It's rolled back onto the stumps. इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रन से शिकस्त दे दी। 193 रन के ताकुब में भारतीय टीम 170 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। There's an edge, Scotty Boland. That's close. That is. Oh, he's got it! He's at the stumps! And he's gone straight through in. Mitchell Starc, you are an absolute champion. और तीसरे और आखिरी डे नाइट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज सिर्फ 27 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर स्कॉट पॉलेंट की हैट्रिक। ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन से फतह के साथ 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया।